का नाम सुनते ही आसपास के गांव वाले और पुलिस वाले में एक डर बैठ जाता था। उस जंगल में गब्बर सिंह नाम का एक डाकू रहता था। वो जंगल की एक गुफा में रहता था। सभी बंदूकें और तलवारें ले जाकर घोड़े पर सवार होकर आसपास के गांव में डाके डालते रहता था। चोरी करने से पहले उसका साथी पूछता है, भैया इस बार कौन सा गांव लूटना है? तो गब्बर सिंह हंसते हुए कहता है, पैसे वाले गांव में ही तो माल मिलेगा, गरीबों के पास क्या रखा है चिल्लर के सिवा। जब चोरी ही करनी है तो कम मिलेगा, वहां क्यों जाएंगे? अमीर लोगों के घर पर, बैंक में, सोने की दुकानों में जो भी दिखता था वो छोड़ता नहीं था। सब लुटकर जंगल में गायब हो जाना उसकी आदत बन गई थी। जीप में पुलिस उसका पीछा करती थी तो जंगल में घुसने के बाद चोरों का नामो निशान ही नहीं मिलता था। उस गब्बर सिंह को पकड़ना ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वह बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी था। गब्बर सिंह के मामले में उनके बड़े अफसर ने फोन करके कहा, और कब तक पकड़ोगे उसे पकड़ोगे करके तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफर किया है। मेरे बड़े साहब के सामने मैं तुम्हारी तारीफ की है। पता है, तुम अब अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत नहीं, मेरी भी इज्जत जाएगी। विक्रम राठौड़ ने जवाब दिया, सर उसी के लिए नींद और खाना छोड़कर घूम रहा हूँ सर। उस गब्बर सिंह को पकड़कर ही रहूंगा सर। मुझ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। उसे पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाऊंगा सर। दूसरा गब्बर सिंह आएगा तो इस बार डर के मारे पैदा ही नहीं होगा सर। गब्बर को कैसे पकड़ना है इस पर वो अपनी टीम के साथ हमेशा चर्चा करते रहता था। अगर मैं इस बार गब्बर को नहीं पकड़ा तो मेरी वर्दी का कोई मतलब ही नहीं है। वह कितने दिन छुपकर भागता है मैं भी देखता हूँ, वो अपने साथियों के साथ कहता है। एक दिन एक सिपाही ने डरते हुए कहा, सर चंबल का जंगल बहुत बड़ा है सर, इतना आसान नहीं है। वो गब्बर सिंह का अड्डा है, वो चप्पा चप्पा उसे पता है सर। इस पर विक्रम सिंह ने कहा, जंगल बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, जुर्म से तो बड़ा नहीं है ना। उसे पूरा जंगल पता है तो भी ठीक है, मैं उसे पकड़कर ही दम लूंगा। चंबल के जंगल के पास बस्तर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना ढाबा था।